हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान। दोस्तों, पेंटॉप इंजेक्शन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट्स क्या दे सकता है और कब कब यूज़ करना रहता है। सब कुछ जानेंगे पेंटॉप के बारे में। वीडियो को पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों की डिमांड थी कि भाई पेंटॉप इंजेक्शन के ऊपर वीडियो बनाइए, स्पेशली पेंटॉप 40 मिलीग्राम बीपी के ऊपर, कि भाई ये बीपी क्या है वगैरह वगैरह। सो होता क्या दोस्तों, मार्केट में कई तरह के ब्रांड नेम्स हो सकते हैं जिनके अंदर पेंटाप्राजोल होता है। तो ये पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेप्राजोल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पीपीआई ड्रग्स होते हैं, मतलब कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स कहलाते हैं। तो जिनमें पेंटाप्राजोल जो है वो इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, लायोफिलाइज्ड फॉर्म में आता है, मतलब कि इसको पाउडर के फॉर्म में आएगा। एक प्रकार से रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, पानी मिलाना पड़ता है इसमें, स्टेराइल वाटर साथ में आता है। और ये जो पेंटॉप की ही अगर बात की जाए तो एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बनाती है और 50 रुपये का ये मिल जाता है इंजेक्शन। ठीक है। बीपी का मतलब ये दोस्तों कि ये ब्रिटिश फार्माकोपिया से है। ठीक है ना। कुछ दवाइयाँ यूएसपी होती हैं, कुछ आईपी होती है, इंडियन फार्माकोपिया होती हैं, कुछ ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो इसका जो फार्मूलेशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया के ऊपर आधारित होता है। ये होता क्या है, बेसिकली पेंटाप्राजोल होता है जो कि गैस के लिए दिया जाता है। अगर बात की जाए इसके यूजेस की तो देखो, एक समस्या होती है बहुत ही कॉमन कि GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि आदमी का जो खाना होता है पच नहीं पाता, कई बार खट्टी डकारें आती हैं, खाना वापस आ जाता है यहाँ पर। तो ये एक गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है। ठीक है ना। जब गैस और एसिडिटी के कारण ये सब होता है तो आदमी को बहुत समस्याएं आती हैं। जब वहाँ पर पीपीआई दवाइयाँ टैबलेट के फॉर्म में देते हैं तो आदमी को आराम मिल जाता है, या कोई दूसरी एंटीबायोटिक्स या कोई दर्द की दवाई चल रही होती है तो वहाँ पे टैबलेट्स साथ में देते हैं। लेकिन कई बार आदमी को बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है तो इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें GERD डेवलप हो जाता है और वो टैबलेट से ठीक नहीं हो पाता, कैप्सूल से ठीक नहीं हो पाता, तो वहाँ पर पेंटॉप का इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, एसिड कई बार मुंह में आ जाता है, खट्टा खट्टा फील होता है, उसमें भी दे सकते हैं। उसके अलावा एक समस्या होती है जिसमें बोलते हैं पैप्टिक अल्सर, मतलब कि आपके अमाशय के अंदर अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। जैसे आदमी खाना खाता है उसको दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैप्टिक अल्सर। तो उसमें भी इसको देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अल्सर्स को भी ठीक करता है। एक बहुत दुर्लभ बीमारी होती है जिसे बोलते हैं जोलिंजर सिंड्रोम या जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इतना समझ लो कि जो आदमी के शरीर में पैंक्रियाज होता है, अग्नस है, और जो छोटी आंत होती है वहाँ पर कई बार छोटे छोटे ट्यूमर्स बन जाते हैं। इस वजह से आदमी का वहाँ पर एसिड का सीक्रेशन बढ़ने लगता है, तो फिर खाना पच नहीं पाता, गैस बनती है। तो इस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो जो टैबलेट का यूज़ है वही इसका यूज़ रहेगा, लेकिन इसका यूज़ इमरजेंसी की कंडीशंस में ज़्यादा रहेगा, और जब आदमी टैबलेट लेने के लायक ना हो या आदमी अनकॉन्शियस हो, उसके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, एसिडिटी हो गई है, तब भी पेंटाप्राजोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं पेट की गैस और एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। इमरजेंसी कंडीशंस में इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। काम कैसे करता है दोस्तों, ये एक पीपीआई ड्रग होता है, मतलब कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। तो ये प्रोटोन पंप्स की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। इससे क्या होगा कि आदमी के शरीर में उसके जो पेट है, स्टमक, उसमें एसिड का सीक्रेशन कम हो जाता है, तो फिर उसको एसिड कम बनेगा, गैस कम बनेगी, फिर उसको रिलीफ मिल जाता है। पेंटाप्राजोल यूज़ करते वक्त इंजेक्शन स्पेशली तो कुछ सावधानियां रखना पड़ती है, जैसे कि आदमी हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है किसी भी ड्रग के प्रति। तो अगर ऐसा है तो आप उसको यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की बात की जाए तो वहाँ पर चल ही जाता है जहाँ तक वो है, लेकिन फिर भी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से ही देना चाहिए कोई भी ड्रग। ठीक है। साथ ही बात आती है लिवर, किडनी और हार्ट की अगर कोई समस्या है तो वहाँ पर भी इसको दिया जाता है, बहुत कम मात्रा में, सावधानी पूर्वक। शराब के साथ इसका उपयोग नहीं किया जाता कि आप सोचें कोई व्यक्ति ड्रंक है और वो इसको इंजेक्शन दिया जाए, तो ऐसी गलती नहीं करना है। 5 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता, तो छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए इस इंजेक्शन के, जैसे कि आदमी को हो सकता है कि चक्कर वगैरह आ जाए, डिजीनेस बनी रह सकती है, डायरिया हो सकता है, और साथ ही उसको नर्व पेन हो सकता है। जिस जगह पे इंजेक्शन लगाया जाए वहाँ पर हो सकता है कि रेडनेस आ जाए, सूजन आ जाए, या थोड़ी सी इरिटेशन हो सकता है। ठीक, और दर्द हो सकता है।
तो यही है दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करें दोस्तों इसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो देखो इसको आईवी लगाया जाता है, इंट्रावीनियस ही लगाया जाता है, या डायरेक्ट चाहे तो नस में डाल सकते हैं, या किसी भी आईवी फ्लूइड की बोतल में उसको लगा के साथ में दिया जा सकता है। पानी के साथ इसका जो पाउडर आएगा उसको मिक्स करना है और आईवी लगा सकते हैं इंट्रावीनियस नस में। इंट्रामस्कुलर नहीं लगना है, सबक्यूटेनियस नहीं लगना है। तो ये बहुत अच्छा रहता है और ये डिपेंड करता है कि आदमी को कितनी समस्या है, और जाहिर सी बात है हॉस्पिटल्स में ज़्यादा यूज़ होता है तो सुबह शाम दिया जाता है। कई मरीजों को ये दिन में एक बार भी काफ़ी हो जाता है, तो डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर, पेशेंट की बीमारी के ऊपर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पेंटॉप 40 इंजेक्शन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम आपको देते हैं मेडिकल साइंस, हेल्थ केयर और दवाइयों के रिव्यू, एलोपैथिक दवाइयाँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस की जानकारी जो कि आपके काम आ सकती हैं। सो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।